Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. You know, today your topic is pronoun. Yes, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे यानी कि डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन एंड मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपकी इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था और नाउन को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आप उस वीडियो को जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। तो आज आपका जो टॉपिक है नाउन के बाद यानी कि प्रोनाउन चलने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जब आपका प्रोनाउन सिलेबस मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊँगी। यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना, तो वो सभी मैं कंप्लीट कराऊंगी। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश में जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं, जो टेंस होते हैं, यानी कि इंग्लिश की जो बेसिक है, जो जड़ है ना, वो सभी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी। क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं जब पढ़ मैं रही हूँ तो ज़रूर मैं पढ़ाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो 10th का हो 12th का हो, या फिर वो अन्य जैसे कि आप IPS, IAS, NDA किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश से सवाल पूछे ही जाते हैं। और पूछा क्या जाता है, वही ग्रामर से सवाल आते हैं। वहाँ थोड़ी आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही आता है। और ग्रामर में क्या पूछा जाएगा? यही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत करोगे तो एग्ज़ाम में जैसे आपको ऐसे लिखने के लिए दे देता है, मतलब ऐसे लिखने के लिए दे देता है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है टेंस। अगर आप टेंस में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और मैं उन स्टूडेंट के लिए बता दूं जो ये कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, और जब मैं इंग्लिश में इतना वीक हूँ, मतलब इतना कमज़ोर हूँ, तो मैं आगे कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं आती है, मैंने पहले भी बोला है, जो चीज़ें हम सबको नहीं आती उसे हम सबको सीखना चाहिए। और सीखने के बाद नॉर्मल बात है कि जब भी इंसान कोई भी चीज़ के लिए कोशिश करता है तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलती ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो निराशा के साथ खाली हाथ आ जाए। नो, नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। इनफैक्ट मैं आपको खुद अपना एग्जाम्पल बता दूं, मुझे भी इंग्लिश पहले बिल्कुल नहीं समझ में आती थी कि मैं तो इंग्लिश यहाँ तक कि मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। जब क्लास 8 में मैं थी, तो जब मेरे टीचर मुझे खड़ा करते थे सभी बच्चे के सामने पढ़ने के लिए किताब, तो वहाँ मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही है। और मेरे टीचर ने मुझे ये भी बोल दिया था कि तुम कभी नहीं पढ़ सकती इंग्लिश। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है, लॉकडाउन में जब कोरोना का माहौल चल रहा था, तब मैंने घर पे यहाँ पे इतना मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया था, इतना मैंने लिखा था कि जिससे मेरी राइटिंग सुधर गई। और सिर्फ राइटिंग में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ना आ गया। और आज मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत तो लिख भी लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ। और मुझे ग्रामर जो चीज़ें नहीं आती थी, पता है, जब मैं क्लास 7 में थी, 8 में थी, यहाँ तक कि 9 तक मुझे इंग्लिश की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे टीचर आते थे, क्लास में पढ़ा के चले जाते थे इंग्लिश, बट मैं एक शब्द भी नहीं समझ पाती थी। लेकिन आज मुझे बहुत चीज़ें समझ में आने लगी है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, किसी चीज़ के प्रति आप जिज्ञासु हो जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपको ये होता है कि मुझे वो हासिल करना ही करना है, किसी भी हाल में। और ठीक वही मेरे साथ हुआ। आज मैं इंग्लिश को समझ पाती हूँ, उसे लिखने की कोशिश करती हूँ तो लिख भी लेती हूँ। बट हाँ, अभी मैं उतना स्पीड, मुझे अभी उतना अच्छी पकड़ नहीं है इंग्लिश में कि हाँ, जैसे कोई भी सवाल है इंग्लिश में तो मैं उसे मतलब जल्दी से मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। इंग्लिश तो आती है, बट मुझे इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में मुझे ऐसी पकड़ बनानी है ताकि उसका जवाब
मेरे ज़ुबान पर हो, ठीक है। चाहे वो मैं स्पेशलिस्ट यहाँ मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट को ले लो, इंग्लिश के अलावा जैसे अन्य किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सिलेबस को आप ले सकते हो। मुझे किसी भी सिलेबस में ऐसी पकड़ बनानी है कि जिसका मैं जिस भी मतलब किसी भी सवाल का किसी भी सिलेबस का जवाब अगर सामने वाला मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ जस्ट दे सकूं। मुझे अपने माइंड को इतना तेज़ बनाना है कि मुझे पेन कॉपी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर जगह जानते हो कि ना लोग आपके साथ रहेंगे और ना किताब कॉपी पेन आपके साथ हर जगह रहेगा, नहीं। और इतना समय भी नहीं है कि आप वहाँ आपको समय दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके तब वहाँ आंसर दो, नहीं। आजकल एग्ज़ाम में भी बैठने से पहले इंसान इतना मेहनत करके जाता है, फिर भी वहाँ बैठने के बाद ये फील होता है कि मैंने बहुत कम पढ़ाई की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लगने लगता है कि यहाँ तो मुझसे भी अच्छे लोग पढ़े हैं। और सही बात है, वहाँ पे जो लोग इतना जो लोग तेज पढ़ने वाले हैं ना, वो भी यहाँ तक है वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, वो भी किसी ना किसी कारणवश हार जाते हैं। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सब अपने आप में बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री भी इस बात का साबूत है, साक्ष्य है कि आप जिस भी चीज़ के पीछे पागल होते हो वो आपको मिल ही जाता है, आज नहीं तो कल। और इतना सिर्फ आप मेरी बात को लेके इतना मत सोचो, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, मुझसे बहुत से पहले लोग कह के चले गए हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि महात्मा गांधी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, भगत सिंह को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, दयानंद सरस्वती को ले लो। क्या इन लोग को कुत्ते काटे थे पागल जो ये लोग इतना मेहनत करते थे? नहीं, इन लोग के अंदर एक चाह थी कि हाँ, मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, कुछ करके जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हो कि लाइफ में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपको नीचा ना दिखा सके, तो लाइफ में आप सेल्फ डिपेंड बनिए और इतना मेहनत कीजिए ना। एक बात और, किसी दूसरे के पीछे भागने से अच्छा है किसी दूसरे के पीछे मत भागो। जितना आप उसके पीछे भागने के लिए मेहनत करते हो ना, उतना अगर आप अपने लिए अपने जो आपका जो एम है, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो ना, तो शायद आप ऊंची पदवी ग्रहण कर सकते हो। ये बात है, ज़रूर सच है कि जाना तो सबको है एक ना एक दिन, लेकिन यहाँ पे ये सोचो कि आप आए क्यों हो। तो ज़्यादा मेरा बस इतना उद्देश्य था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक पर चलती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इतना मैं आपको इसलिए चीज़ें कह रही हूँ क्योंकि ताकि भविष्य में किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े, बस, और कुछ नहीं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। देखो, जो समझदार होते हैं उनके लिए सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ सीमित शब्दों में अधिक बातें आप समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी टॉपिक आज क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। जानते हो कि इससे पहले मैंने नाउन को पढ़ाया था, नाउन कंप्लीट था। तो नाउन के बाद आपका प्रोनाउन ही चलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ोगे ना, तो नाउन के बाद प्रोनाउन। ऐसा नहीं है कि आप स्टाफ सिस्टम से पढ़ो, नहीं। जैसे कि आप नाउन भी पढ़ सकते हो, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ पढ़ सकते हो। पढ़ना तो हम सभी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की है तो उसमें सब कुछ आप पढ़ोगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। क्या? डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे क्या लिखा है? डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे, यानी कि प्रोनाउन के डिफिनीशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, डिफिनीशन बताया था नाउन का। उसके बाद मैं उसका जो टाइप्स थे मैंने उसे बताया था। उसके बाद हमने एक एक करके उसके जितने भी टाइप्स थे हम उसका वर्णन करके आपको पढ़ाए थे, है ना। तो वैसे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या है, यानी कि डिफिनीशन ऑफ
प्रोनाउन। तो चलिए अब देखते हैं इसका डिफिनीशन। क्या लिखा है? डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन यहाँ लिखा है कि जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, इसके अंतर्गत जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। हाँ, थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं इसका। ये इसका इंग्लिश डिफिनेशन है भाई, दोनों यहाँ पे लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जिसको इंग्लिश में समझना हो इंग्लिश समझ सकता है, जिसको हिंदी समझना हो हिंदी समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा है ए प्रोनाउंस इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए प्रोनाउन का डिफिनेशन मैं बता रही हूँ, मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, हम जिस भी वस्तु, जैसे किसी वस्तु हो गया, व्यक्ति, स्थान, कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। ठीक है, यदि हम इसके इन सब के नाम के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। अगर किसी, देखिए यहाँ लिखा है जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा अर्थात जो नाउन होता है, नाउन में किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज़ का नाम आता है ना, तो वही कह रही हूँ मैं। संज्ञा यानी कि नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु, स्थान, इनके नाम के स्थान पर हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। नहीं समझ में आया? अब देखो मैं फिर समझाती हूँ। जैसे मैं देखो मैंने क्या कहा, किसी वस्तु, पहले समझो में लिखा है संज्ञा ना, संज्ञा मतलब समझते हो नाउन, यानी नाउन के अंदर वो चीज़ें आती हैं जैसे किसी का नाम हो गया। मैं आपको अगर आपको नाउन समझना है तो आप नाउन वाला वीडियो देख सकते हो जाके। ओके, यहाँ मैं प्रोनाउन बता रही हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ समझिए, जैसे कि किसी प्रोनाउन का मतलब ये है, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम पर, इनके नाम के स्थान पर हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, मतलब ये जैसे वस्तुएं ही है ना, वस्तु ही हो गया, ये समझो, ये वस्तु हो गया, मैं व्यक्ति हूँ। अब मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं जिस स्थान पे खड़ी हूँ, जैसे मान लो इस स्थान को मैं एक नाम दे दूँ, जैसे मैं बोल दूँ मैं प्रयाग में हूँ। क्या? हाँ, मैं प्रयाग में हूँ। तो जैसे प्रयाग एक स्थान हो गया, मैं एक व्यक्ति हो गई, प्लस ये जो मेरे पास मार्कर है ये एक वस्तु हो गया। अब देखो, तो मार्कर का नाम हम इसे क्या कह के बुलाते हैं? मार्कर कहते हैं ना। इसका नाम क्या हो गया? मार्कर। मेरा नाम अंजलि, जिस स्थान पे हूँ प्रयाग। तो अगर मैं बोलूँ कि हम जैसे इसके नाम के स्थान पर, यानी जो मार्कर है, जैसे मार्कर के स्थान पर मैं बोलूँ ही, यानी वह, जैसे मैं अपने नाम के स्थान पे अगर मुझे कोई बोल सकता है वह, ठीक है, जैसे मार्कर बोले, जैसे मैं बोलूँ कि मार्कर मेज पर है। हाँ, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को संबोधित करने के लिए, जैसे मैं इसका नाम ना ले करके ही, शी, इट, नेम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करूँ, इन सब शब्दों का प्रयोग करूँ, तो ये आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रयाग एक नाम हो गया, और अगर मैं इसका नाम ना ले करके जैसे इनडायरेक्ट बुलाऊं, जैसे वह या फिर शी, ही, हिज, हाँ, तो दैट, मैं ये सब के बुलाऊं, जैसे मैं बोलूँ वहाँ एक लड़का है, जैसे मैं बोलूँ वहाँ एक लड़की है, सी इज़ ए गर्ल। ठीक है, वहाँ एक लड़की है। जैसे मैं बोलूँ वहाँ एक काऊ है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ ए काऊ, दैट इज़ ए बॉय। हाँ, ऐसे बोल सकते हो ना, ही इज़ ए बॉय, वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक काऊ है। ठीक है, तो ऐसे, तो यहाँ पे हम, जैसे मैं बोलूँ वहाँ पे राम खड़ा है, तो वहाँ पे मैं बोलूँ ही इज़ ए राम। क्या? ही इज़ ए राम, वह एक राम है, ऐसे हो जाएगा ना। अगर यही मैं उसका नाम ना लेकर के मैं सीधे बोलूँ ही इज़ ए बॉय, क्या हो जाएगा? ही इज़ ए बॉय, वहाँ एक लड़का है। यानी कि मैं बोलूँ वह एक लड़का है, ही इज़ ए बॉय, तो वह हो जाएगा वह एक लड़का है। अब मैं बोलूँ वहाँ एक लड़का है, तब
तो यहाँ पे जैसे देयर, वेयर, डज, आई मीन डोज, दैट, इट, तो ये सब जो वर्ड है, हाँ, ये सब जो वर्ड है इसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इसीलिए तो मैंने हिंदी लिखा है। यहाँ पे देखिए, देखो सिंपल सी बात है, जिस शब्दों का प्रयोग, यानी कि जिस शब्दों का प्रयोग, जिस वर्ड का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, अब समझाती हूँ मैं फिर से आपको। देखो जैसे यहाँ हो गया, हम जिस वर्ड का प्रयोग, वर्ड में जैसे ले लो, मैं बोलूँ ही, शी, इट, नेम, हाँ, या फिर जैसे मैं ले लूँ राम, या मैं ले लूँ अंजलि, या मैं ले लूँ सीता, ठीक है, या मैं जैसे कि ले लूँ प्रयाग, या फिर मैं ले लूँ राम, जैसे कि हो गया रामनगर, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे, और जैसे हाँ समझो, जैसे कि हो गया दैट, एक मिनट ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं दूसरा लेती हूँ, हाँ, जैसे हो गया दैट, फिर मैं बोलूँ दिस, हाँ, हो गया देयर, जैसे यहाँ हो गया समझो वेयर, या फिर हो हाँ, जैसे कि हम देखो डज, डोज, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो ये सब शब्द हैं, जैसे कि ही, शी, इट, अब यहाँ पे और भी आ जाएगा हिज, हर, और बताऊँ, जैसे हाँ यहाँ पे हो गया यू, पहले समझ लेते हैं, आई यानी कि मैं, मी, तो यहाँ पे ये समझो, यू, आई, मी, दैट, दिस, देयर, वेयर, डज, ही, शी, इट, नेम, हिज, हर, राम, अंजलि, सीता, जैसे प्रयाग हो गया, रामनगर हो गया, या फिर जैसे मैं बोलूँ बलिया हो गया, भदोही हो गया, किसी भी चीज़ का नाम प्लस जो नाम है वो क्या है, नाउन, जो नाम है वो हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है, वो हो जाएगा नाउन। और जो यहाँ पे यू, आई, मी, दैट, दिस, वेयर, देयर, वेयर, डज, दैट, ठीक है, ही, शी, इट, नेम, नेम छोड़ दो, नेम नाउन है, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो आपका जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड है, यही सब वर्ड जब हम किसी स्थान के नाम, जैसे किसी का नाम है, उन सब के नाम के स्थान के बजाय हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यही सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये सब तो वर्ड हो गया, ये सब प्रोनाउन थे आपके, ठीक है, ये सब प्रोनाउन थे। अब देखो जैसे मैं बोलूँ देखिए वहाँ नहीं, जैसे मैं बोलूँ, एक मिनट, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जैसे आप ऐसे लिखोगे, राम इज ए गुड बॉय, है ना, यही लिखोगे ना आप, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ अगर तब यहाँ आप पकड़ोगे कैसे, क्या नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, बताती हूँ। देखो आपने क्या लिखा, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय। अगर मैं यही बोल दूँ क्या, देखो मैं बोलूँ ही इज ए गुड बॉय, मैंने क्या कहा, ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है, क्या, वह एक अच्छा लड़का है। आपने क्या कहा, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ समझ लो, फिर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैं बोलूँ, देखो जैसे मैं बोलूँ श्याम, किसी का भी नाम ले सकते हो, श्याम एक अच्छा
लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे श्याम इज ए गुड बॉय। या मैं बोलूँ तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं, योर फादर इज ए गुड, ये भी हो सकता है, योर फादर ए गुड मतलब आपके पापा बहुत अच्छे हैं। या मैं बोलूँ माई फादर इज ए वेरी गुड, मतलब मैं बोलूँ मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ वहाँ पे शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, वेयर इज ए गुड गर्ल शिवानी, हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अब इसमें आप ये पकड़ोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया, हाँ यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे बनाऊँ जो मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको इसमें ये समझाना चाहती हूँ कि इसमें नाउन प्रोनाउन कैसे पकड़ोगे, आपकी प्रोनाउन क्या है। मैंने यहाँ लिखा श्याम इज ए गुड बॉय, मतलब श्याम एक अच्छा लड़का है। फिर अगर मैं यही वाला सेंटेंस देखो, यहाँ नीचे मैं लिख रही हूँ क्या, श्याम इज ए गुड बॉय, ठीक है। श्याम इज ए गुड बॉय, नाम नहीं लेना मुझे, नाम लेती तो वही सही था। मैं बोलूँ दैट, चलो मैंने यहाँ दैट लगा दिया, दैट इज ए गुड बॉय। देखो यही सेंटेंस था ना, जैसे मैंने यहाँ कहा कि श्याम इज ए गुड बॉय, श्याम एक अच्छा लड़का है, और मैंने यहाँ घुमा के बोला दैट इज ए गुड बॉय, दैट इज ए गुड बॉय मतलब श्याम मतलब वो एक अच्छा लड़का है। मतलब जैसे कोई चीज़ आप जानते हो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे कि दैट, एक बात और समझ लो, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे दैट हो गया और एक होता है डज, ठीक है। जो दैट है, जो डज है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे कोई चीज़ दूर है और मुझे इशारा करके बताना है, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी करके तो बताऊंगी। तो यहाँ ये समझो कि दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जैसे कि इन सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं पता है, जैसे दिस, इसमें एक जैसे आपका दिस भी आ जाएगा, दिस हो गया। एक मिनट, पहले ना मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको मैं यही बता देती हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगी कि इस सब का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा कि श्याम इज ए गुड बॉय, फिर मैंने यहाँ लिखा राम इज ए गुड बॉय, फिर मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय, यही मैंने यहाँ पे लिखा ही इज ए गुड बॉय, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि दैट इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो इन सब शब्दों में प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन यहाँ पे जैसे कि दैट, फिर यहाँ पे जैसे कि राम, यहाँ पे ही, यहाँ पे श्याम, ये सब क्या है पता है, ये सब आपके जो श्याम है, राम है, ही है, दैट है, ये सब ही आपके हो जाएंगे प्रोनाउन। मैंने आपसे कहा ना, अब यहाँ पे मैं जैसे कि देखो, मैंने कहा कि जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा, अर्थात संज्ञा मतलब जैसे किसी चीज़ का नाम हो जाए, तो यहाँ भाई नाम ही तो है, जैसे यहाँ श्याम नाम ही है ना, यहाँ पे राम नाम ही है, तो यहाँ पे देखो संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, राम क्या है, श्याम क्या है, व्यक्ति है। वस्तु, यहाँ पे वस्तु जैसे कि अभी नहीं है मानो, जैसे कि अब मैं एक इसका भी एग्जांपल दे दूँ, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, तो इसके अंतर्गत जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, यू, आपका, तो यही सब तो आ रहा है। जैसे ही भी आ रहा है ना, ही मतलब वह, हम, वी मतलब हम। तो यहाँ पे जैसे कि श्याम, राम, ही, दैट, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, यही सब प्रोनाउन है। कैसे, यहाँ पे भी देखो, मैं यहाँ पे नाम के स्थान में, यहाँ पे श्याम नाम था तो श्याम के नाम के स्थान पे हम श्याम ही लिखे रहे थे, मतलब श्याम इज ए गुड बॉय, ठीक है, श्याम एक अच्छा लड़का है। लेकिन वही मैंने कहा कि दैट इज ए गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मैंने श्याम ना लिख करके मैंने दैट का प्रयोग किया, तो दैट क्या हुआ, दैट आपका प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन है मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि इसके भी टाइप्स है ना, कि जैसे कि, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि दिस, डज, दैट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। तो अभी हम टाइप्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी फिलहाल इसके एग्जाम मतलब इसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन में हम एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे श्याम है अच्छा लड़का, मतलब श्याम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे श्याम आपका प्रोनाउन हो गया। हम यही देखो, श्याम के स्थान पे हम इसका नाम ना लेकर के मैंने दैट
का प्रयोग किया, दैट एक प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे मैंने राम लिखा था तो राम के स्थान पे हम राम का नाम ना लेकर के मैंने ही का प्रयोग किया, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ही जैसे कि श्याम, राम, ही, दैट, अगर यहाँ पे मानो कि हम दैट को हटा करके, अगर हम यहाँ दैट को हटा करके अगर हम दिस का प्रयोग करते तो भी ये आपका प्रोनाउन होता। अगर दिस को भी हटा के अगर हम डज का प्रयोग करते, ठीक है, डज, तो भी ये आपका प्रोनाउन होता। यहाँ पे हम जिस भी शब्दों का प्रयोग, मतलब हम अगर कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी भी स्थान का नाम है या किसी भी वस्तु का नाम है, अगर हम जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे देखो किसी भी वस्तु का नाम, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास बहुत पेन है, यहाँ मैं बोलूँ आई हैव मेनी पेन्स, मतलब मेरे पास, आई हैव मेनी पेन्स मतलब मेरे पास बहुत से पेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मेनी है ये भी आपका प्रोनाउन होगा। आई मीन यहाँ पे जो पेन है, पेन ये भी तो नाम है, तो ये भी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पे आई ये भी आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई हैव मेनी पेन्स मतलब मेरे पास बहुत से पेन है। तो यहाँ पे किसी भी वस्तु, यहाँ वस्तु क्या हो गया, पेन क्या हो गया, पेन एक वस्तु हो गया है ना। तो यहाँ पे किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी स्थान का नाम हो, और या फिर किसी भी मतलब किसी भी जैसे प्लेस मतलब स्थान, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, या फिर किसी भी थिंग्स मतलब किसी भी वस्तु का नाम हो, अगर उस वस्तु को आप उस वस्तु का नाम ना ले करके आप जो वर्ड का प्रयोग कर रहे हो वही वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और वहीं मैं बोल दूँ दैट इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा राम इज़ ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। फिर मैंने क्या कहा, जैसे मैं बोल दूँ कि वह एक अच्छी लड़की है या फिर वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हम नाम ना लेकर के, जैसे कि वस्तु मतलब किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उन सब के नाम का मतलब उन सब का नाम ना लेकर के हम उनके नाम के स्थान पर जिस वर्ड का, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो ही प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम के बजाय मैंने राम का नाम ना मतलब नहीं लिया, नाम ना लेने के बजाय मैंने ही का प्रयोग कर दिया, तो ही वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, डज यहाँ प्रोनाउन हो गया, राम भी नाउन है तो ये नाउन भी प्रोनाउन ही है, ठीक है, क्योंकि नाम आ रहा है। यहाँ पे श्याम भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके प्रोनाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन में कैसे कैसे वर्ड आते हैं, जिस वर्ड को आप देखते ही पकड़ोगे कि हाँ ये प्रोनाउन है कि नाउन है। नाउन तो नहीं, लेकिन यहाँ टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप पहचानना है कि आप किसे नाउन कहोगे। ये इंक बहुत ख़राब है, सूख जा रहा है, इसमें दिख नहीं रहा ना, इसलिए मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है इसका। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जिस शब्दों का मतलब प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं, जैसे आई मतलब जैसे मैं, तो आई मतलब जैसे मैं, ठीक है, और तुम मतलब यू, ठीक है, यू, या फिर क्या है, योर हो गया, आपका, ठीक है। फिर यहाँ देखो जैसे मैं बोलूँ हिज, हर, दिस हो गया, ही, डज, दैट, वी, इट, आवर, हाँ, और, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे आई, यू, योर, यू, हिज, हर, दिस, ही, डज, दैट, वी, इट, और छूट रहा है यहाँ पे हो जाएगा हियर, देयर, हाँ, और
विच भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सब जो वर्ड है, यहाँ पे ये सब जो वर्ड है, इसको ही आप क्या कहोगे, इसको ही आप कहोगे प्रोनाउन। ये सब क्या है पता है, ये सभी जो है इसे ही आप कहोगे प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउंस, ठीक है। ये जो सब वर्ड है इसे ही आप कहोगे प्रोनाउन, ये सब आपके प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे कौन, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है यू, आई, व्यू, यू, इट, दिस, ये सब जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो ये सब जो वर्ड है ये सब तो ये सभी प्रोनाउन है। लेकिन इसमें भी अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रोनाउन, मतलब कौन सा वर्ड कौन सा प्रोनाउन है, कैसे आप पकड़ोगी कि कौन सा प्रोनाउन। अभी मैं टाइप्स तो बता नहीं रही हूँ, अभी फिलहाल मैं आपको डिफिनीशन बता रही हूँ। तो यहाँ डिफिनीशन के अंतर्गत मैं वर्ड बता रही हूँ, ठीक है, वर्ड। लेकिन इतना पकड़ो कि ये सब जो, हाँ, ये सब वर्ड आपको जहाँ सेंटेंस में कहीं भी दिखे तो आप पकड़ लेना कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको डिफिनीशन बताया है, अभी मैंने इसके टाइप्स नहीं बताए हैं, ठीक। तो ये सब जो वर्ड है ये सब आपका प्रोनाउन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो मेरा यही कोशिश है कि देखो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि दोस्तों आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिख देना, हाँ मुझे समझ में आया है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये तो प्रोनाउन हुआ। अभी हम लोग ये सब देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में डिफिनीशन है, ए प्रोनाउंस इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ए प्रोनाउंस इंस्टेड फॉर ए नाउन, ठीक है। अब चले आगे, अब चलते हैं इसके काइंड्स पर। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी यहाँ पे डिफिनेशन तो कंप्लीट हुआ, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन को देखा। अब देखते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैं आपको बता दूँ, इसके कुल मिला के इसके 10 टाइप्स होते हैं, मतलब ये 10 प्रकार का होता है आपका प्रोनाउन, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, जैसे एक होता है आपका सबसे पहले आपका जैसे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया आपका पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट बताती हूँ, लेकिन चल नहीं रहा है मार्कर ना, इसीलिए दिख नहीं रहा, आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखता होगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो पहला था, दूसरा देखते हैं, ठीक है। पर्सनल हो गया, दूसरा आपका पोसेसिव, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जाएगा तीसरा पोसेसिव हो गया, पर्सनल हो गया, पोसेसिव हो गया। तीसरा आपका आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है अच्छे से।
ठीक है, क्या है तीसरा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। कुछ देर में लिखने के बाद ना ये मार्कर सूख जा रहा है, इसलिए बार बार इंक डालना पड़ रहा है इसमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब आपका आ जाएगा 4 रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बड़ा खराब है ये इंक, थोड़ा सा लिखने के बाद सूख जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन चलिए नंबर 5। नंबर 5वां है रेसिप्रोकल। ठीक है, इसे पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जिसे कहते हैं पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। ठीक है, वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसके बाद आपका आ जाएगा नंबर 6 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसे कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। ठीक, जिसे कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ आपके सब नंबर 7वां आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये मार्कर भी पता नहीं कैसा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने हो गए? 7 में 3 बाकी है। तो यहाँ पे हो गया, मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन और इसके बाद में इम्फैटिक प्रोनाउन है आपका, और उसके बाद में मैं इसे मिटाती हूँ। चलिए, अभी 3 आपके बचे हैं, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और इम्फैटिक।
8वां क्या है आपका? इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ, जिसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए 9वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और आपका एक बचा है, 9 हो गया ना, एक 10वां है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। 10वां इम्फेटिक, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है इम्फेटिक प्रोनाउन ना? इसे कहते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम लगा दीजिए क्योंकि प्रोनाउन है ना। हाँ, तो आपका हो गया, आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने कौन कौन सा प्रोनाउन, इसके टाइप्स को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले देखो ये 10वां है, एक बार आप लोग देखो, मैंने मिटा दिया उसको ना, देखो चल नहीं रहा है ये, अभी जब तक इंक लगाया तब तक चल रहा था। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। आप लोग जो लिखा है मैंने वो तो देखा ही, अब मैं आपको रिवीजन कराती हूँ कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए मिटा दिया क्या मैंने, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, मैंने मिटा दिया रिफ्लेक्सिव को, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में क्या है, देखिए मैंने वो 3 मिटा दिया ना, इसलिए हाँ यहाँ लिखा तो है तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसे कहते हैं पारस्परिकतावाचक सर्वनाम, ठीक है, रेसिप्रोकल। उसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। और उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 10 प्रोनाउन थे, यानी कि इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10th। तो यहाँ मैंने लिखा टाइप्स ऑफ 2, जो प्रोनाउन है वो आपके 2 प्रकार, जो इसके जो प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ 10, मतलब ये 10 प्रकार के होते हैं जो आपके प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 10 प्रकार कौन से हैं, तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2 मिटा दिया था पहले में, एक था पर्सनल और दूसरा क्या था, पर्सनल के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं मिटाया मैंने, यहाँ पे छोड़ा है, तो यहाँ मैंने 2 मिटाया था, एक पर्सनल था, एक पोसेसिव था, ठीक है। पोसेसिव मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, और जो पहला था पर्सनल, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके टाइप्स को भी हम एक देखो, आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे इसके टाइप्स मतलब ये 10 प्रकार का होता है प्रोनाउन। तो इसके एक यहाँ पे एक प्रोनाउन को हम आपको समझाएंगे, और एक प्रोनाउन को समझने के साथ साथ एक प्रोनाउन का डेफिनेशन, एक प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या मतलब कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो, और इसका जो डिफिनीसन है वो, ये हम आपको एक करके एक का डिफिनीसन, एक का एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इसके टाइप्स थे, आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने प्रोनाउन का आपको डिफिनीसन बताया है। उसके बाद
डिफिनीशन के बाद हम लोग इसके टाइप्स को भी देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि लेक्चर नंबर 2, ये तो फर्स्ट था, अब लेक्चर नंबर 2 में इसके हम सबसे पहला जो टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है। और देखो पहले लेक्चर मतलब जो इसका आपका प्रोनाउन का जो दूसरा लेक्चर आएगा, दूसरे लेक्चर में हम आपको जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन 3 प्रोनाउन को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। ताकि देखिए अगर वीडियो लॉन्ग बनेगा तो आप लोग कमेंट करना कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं या मैं जैसे कि कम ही मिनट्स की वीडियो बनाऊं, ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखते देखते उन्हें मतलब नहीं समझ में आता है, वो बोर हो जाते हैं। तो बहुत लोग को भाई जो लॉन्ग वीडियो होता है वो सही लगता है, बहुत लोग को जो शॉर्ट वीडियो होता है वो अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, उसमें भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कंप्लीट हुआ ना आज की वीडियो में। सबसे पहले प्रोनाउन का जो पहला लेक्चर था इसमें मैंने डिफिनेशन कंप्लीट क्लियर कराया, उसके बाद इसके जो टाइप्स थे वो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक टाइप्स को हम लोग समझेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।